में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं हम माता दुर्गा की एक सुंदर सी कथा। एक नगर में है राम नाम का एक आदमी रहता था। उसके एक बेटी थी। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। तो उसे है कि वह काम पे जाता था तो उसकी बेटी पीछे अकेली रह जाती। इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। फिर शादी इस शर्त पे की थी कि मेरी बेटी का ध्यान रखेगी, उसे कोई दुख नहीं देगी। तो फिर वह कुछ दिन तो उसको अच्छे से रखती है। फिर एक दिन वह सरलाहा बैठी बैठी खेल रही थी तो उसकी माता बोली, है बेटी तुम बैठी बैठी खेलती रहोगी या घर का भी कुछ काम करोगी। फिर सरला बोली है ठीक है माँ, हाँ बताओ क्या काम करना है। वह बोली है मेरी तबीयत खराब है, आज तुम बर्तन धो दो। ऐसे ही करके वह रोज बीमारी का बहाना बनाती और उससे घर का काम करवाने लगी। फिर वह धीरे धीरे घर का पूरा काम करवाती, खाना बनाना, झाड़ू पोछा सब, और खुद बाहर घूमने के लिए चली जाती। वह रामू रामू ड्यूटी पे चला जाता। तो वह एक दिन वह बहुत हमारी थी। वह बहुत थकी हुई थी, पूरा काम करके उसकी माता बाहर घूमने गई हुई थी। फिर वह न थक हार कर बैठी है तो उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसने उसकी माँ की तस्वीर ढूंढने की कोशिश की तो उसने उसकी सौतेली माँ ने पहले उस तस्वीर को बाहर फेंक दिया था। तो फिर वह उसके घर में एक दुर्गा माता की तस्वीर थी, वह उसके सामने खड़ी होकर रोने लगी और वह बोली मेरी माँ बहुत अच्छी थी और मुझे सुबह तैयार करके स्कूल में भेजती थी, मुझे अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिलाती थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। यह सौतेली माँ तो नई माँ तो बहुत ही गंदी है, मेरे हिस्से पूरा घर का काम करवाती है और न ही मुझे स्कूल में भेजती है, खुद बाहर घूमने के लिए चली जाती है। वह यह कहकर दुर्गा माता के सामने रो रही थी। ये तो पीछे उसका पिताजी खड़ा खड़ा सुन रहा था। फिर वह बोले हाँ तुम बेटी क्या बोल रही हो, और बोले कि पिताजी मैं सच बोल रही हूँ। फिर वह उसकी माँ के आने के बाद में रमा के आने के बाद में बोला तो मैंने तुमसे एक शर्त पर शादी की थी कि मेरी बेटी को कोई दुख में मत देना है, इसे तंग मत करना, और तुम इसे पूरा घर का पूरा काम करवाती हो और खुद घूमने के लिए चली जाती हो। तो फिर वह रमा हाँ बोली है कि नहीं मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं दवाई लेने के लिए गई थी। फिर वह बोली है कि रामू बोला कि आगे से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, इसे कोई दुख नहीं होना चाहिए। फिर वह उसे बहुत गुस्सा हो रहा था तो उस समय तो वह उसे कुछ नहीं कर पाई है। फिर रामू के काम पर जाने के बाद में उसे बहुत मारती है और बोलती है मेरे अपने बाप के सामने मेरी शिकायत करती है, आइंदा अपने बाप के सामने शिकायत करी तो तुम्हें न तो खाना मिलेगा और तुम्हें हमारी बहुत ही पिटाई होगी। तो वह बोली है नहीं मम्मी, मैंने अपने पिताजी से कुछ नहीं कहा, मैं तो दुर्गा माँ से प्रार्थना करी थी। तो पिताजी ने पीछे से सुन लिया। फिर उस दिन के बाद वह फिर अगले दिन वो रामू घर आया है तो बोली पिताजी मैंने आज मेरी मम्मी ने मुझसे कुछ काम नहीं करवाया और बहुत प्यार से रखा। तो फिर यह सब रमा सुन रही थी। फिर वह बोली ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें ना तो खाना मिलेगा और पूरा घर का काम करना पड़ेगा और तुम्हें पिटाई भी होगी। तो वह ना डरती हुई ऐसे कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर वह उसकी माँ के अत्याचार से दुखी होकर वह शाम को घर छोड़ने का निश्चय कर शाम को बाहर निकल गई। और वहाँ जाते जाते रास्ते में उसने एक औरत को देखा, वह उसकी उसका नक्शा उसकी माँ के जैसा था जैसे उसकी माँ थी। तो वह बोली बेटी कहाँ जा रही हो। बोली माँ जी मैं अपनी नई माँ से तंग होकर जा रही हूँ, वह पूरा काम करवाती है और मुझे मारती भी है, तो इसलिए मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ। तो वह औरत बोली नहीं बेटे ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे घर छोड़ के नहीं जाते। वह फिर यह कहकर और वह आगे चली गई। आगे जाने के बाद में उसने एक मंदिर दिखाई दिया, माता रानी का मंदिर दिखाई दिया, वहाँ गई। तो वह उसे बहुत भूख लगी हुई थी। वो उसने फिर एक पंडित आ गया, उसने माता रानी से प्रार्थना की है और वह बोली पंडित बोले ठीक है बेटी तुम यहाँ लाइन में लग जाओ, अभी माता रानी की आरती होगी और फिर भंडारा लगेगा। फिर उसने
सरला ने है उस भंडारे में भोजन किया और है फिर वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए है वहीं सो गई। पंडित ने है वहाँ बरंडे में उसको हो सुलाकर कंबल है ढक दिया। फिर है रामू हो शाम को और न जब है काम से है लौटा है तो उसने पूछा है कि है मेरी बेटी कहाँ है। तो उसने है उसकी है वह लड़की नहीं मिली तो वह ढूंढने के लिए है गया तो वही औरत रास्ते में मिली। बोला है कि मेरी बेटी को कहीं देखा है। वह बोली है तुम्हारी दूसरी पत्नी बहुत उस पर बहुत अत्याचार करती है, सारा काम करवाती है और उसे मारती पीटती है, तुम उसका बिल्कुल ख्याल ध्यान नहीं रखते। तो वह बोले है आपको कैसे पता, आपने है मेरी बेटी को देखा है। बोले है कि है नहीं वो उधर गई है। फिर वह आगे है चला है तो आगे जाकर देखा है तो उसने वह उसकी बेटी नहीं मिली। फिर वह घर आया तो घर आने के बाद में है उसने है औरत ने कहा कि है अब तुम्हारी बेटी नहीं मिलेगी, तुम्हारी बेटी तुम्हारी पत्नी के है अत्याचार से है दुखी होकर वह घर छोड़कर चली गई है और देवी दुर्गा माता भी है आपके है घर से जा चुकी है। उसने घर में आके देखा है तो तस्वीर में दुर्गा माता की तस्वीर नहीं थी। दूसरे कमरे में जा कर देखा तो रमा वहाँ हम चारपाई पर लेटी हुई थी। बोली है कि है तुमने मेरी बेटी को बहुत तंग किया है और उसे घर से निकाल दिया है। दुर्गा माँ भी अपने घर से जा चुकी है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है, हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। फिर वह बोली है सरला बोली है वह बोली है कि मुझे तो सज़ा मिल चुकी है, मेरे हाथ पैर है नहीं उठ रहे हैं और उसकी आंखों से है आंसू निकल रहे थे। फिर वह अपनी है बेटी को ढूंढने के लिए है निकला है और वहाँ मंदिर की तरफ गया। मंदिर में जाकर देखा है तो उसी औरत के है पैरों में है उसकी बेटी सोई हुई थी। वह बोला है कि है मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से यह गलती नहीं होगी। वो औरत बोली है ठीक है तुम्हारी बेटी को ले जाओ और आगे से यह गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिर वह बोला है कि आप भी है हमारे घर चलो। बोला है कि ठीक है अगर घर में है सुख शांति होगी तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। वह अपनी बेटी को लेकर है अपने घर आ गया और आकर देखा उसने है अगर देखा तो उस लड़की है उसकी माता ने उससे माफ़ी मांगी और है बोली है बेटी आगे से है यह गलती नहीं होगी, मुझे सज़ा मिल चुकी है। फिर अगले दिन है रमा बिल्कुल ठीक होगी, उसके हाथ पर है ठीक हो गई और वह उस दिन से है के बाद है वह पूरा काम करने लगी, उस लड़की को अच्छे से प्यार से रखने लगी और फिर है उसे तैयार कर कर है स्कूल में भेजने लगी। फिर माता रानी एक दिन है वह तीनों खुशी खुशी रहने लगे। तीनों एक दिन रात को सोए हुए थे तो एक तेज प्रकाश हुआ तो उसकी लड़की ने है देखा है कि जो औरत उसे रास्ते में मिली थी वही औरत खड़ी है और वह फोटो के अंदर समा गई और वह दुर्गा माता की तस्वीर बन गई। तो फिर वो उसने अपने पिताजी को जगाया और उसने सब बातें बताई। फिर वह सब दुर्गा माता की ही पूजा करने लगे और दुर्गा माता से माफ़ी मांगी। उनके घर में है खुशी सुख शांति आ गई और माता दुर्गा के आशीर्वाद से है उनके घर में है धन धान्य के भंडार भर के और सुख शांति आ गई। जय हो माता दुर्गा की।